क्या आपको लगता है कि आप दुनिया के हर किस्म के जानवर को जानते हैं? क्या आपको पता है कि D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट और H फॉर हॉर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाने वाले हैं जिसे किसी जानवर ने नहीं बल्कि इंसानों के दिमाग की उपज ने पैदा किया है। जी हाँ दोस्तों, ये जानवर इंसानों की खोज है। आज हम आपको क्रॉस ब्रीड वाले कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लायन और टाइगर के बीच में प्यार हो जाए तो उनके बच्चे कैसे होंगे? वो बाघ की तरह होंगे या शेर की तरह? कभी आपने सोचा है कि एक ज़ीब्रा का किसी बकरी पे दिल आ गया तो उनके बच्चे बकरी जैसे पैदा होंगे या ज़ीब्रा की तरह? दोस्तों आज की वीडियो आप बस अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हो उसे आपने यकीनन कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही एक से बढ़कर एक वीडियोस बनाते रहते हैं। ज़ेब्रॉइड दोस्तों ये क्रॉस ब्रीड है मेल ज़ीब्रा और फीमेल इक्वाडे के बीच में। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इनका बिहेवियर बहुत हद तक ज़ीब्रा की तरह होता है, लेकिन इनकी बॉडी इक्वाडे की तरह होती है। ये वैसे तो बहुत ही शांत नेचर के जानवर होते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आप देख भी सकते हैं इनके शरीर पे ज़ीब्रा की तरह लाइंस नहीं हैं, ये बस आधी अधूरी लाइंस के साथ पैदा हुए जानवर हैं। कोस्टा रिका में सबसे पहले इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग की शुरुआत की गई थी, जो कि काफी सफल रहा था, और उसके बाद से ये क्रॉस ब्रीडिंग लगातार चलती हुई आ रही है। दोस्तों ज़ीब्रा के साथ कई और जानवरों की भी क्रॉस ब्रीडिंग की गई है, और ये सबके सब एक्सपेरिमेंट्स कमाल के रहे हैं। जैसे कि ज़ीब्रा और हॉर्स के क्रॉस ब्रीड को जॉर्स कहा जाता है, वैसे ही ज़ीब्रा और डोंकी के क्रॉस ब्रीड को जोंकी कहा जाता है। बॉल्ड चिकन दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे मुर्गे को जिसे आपने यकीनन नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, यह है बॉल्ड चिकन, यानी कि ऐसा चिकन जिसके सर पे आपको एक भी बाल नजर नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने अब तक इस तरह के मुर्गे को कभी देखा था? ये देखिए कितने अजीब से लगते हैं ये, लेकिन दोस्तों होते ये बड़े ही कमाल के हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर क्या वजह है कि इस बॉल्ड चिकन को पैदा करने की इंसानों को जरूरत पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि हर साल गर्मी के मौसम में तकरीबन 10 से 20 हजार पक्षियां इजराइल देश में मारी जाती हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में जब तापमान 50 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो किसी के लिए भी वो खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों वैसे भी इजरायली साइंस तो दुनिया भर में पॉपुलर है। दोस्तों इन्होंने मुर्गी की एक क्रॉस ब्रीड तैयार की जिसके शरीर पे बाल बिल्कुल भी नहीं होंगे। दोस्तों कहा जाता है कि ये चिकन बहुत ही कमाल का होता है। इन्हें 50 डिग्री टेम्परेचर में भी सरवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इनके शरीर पे एक भी बाल नहीं होता और ये गर्मी से बच जाते हैं। सही बात है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज बची नहीं है जो कि इंसानों को कुछ भी नया बनाने से रोक ले। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शार्लोज वुल्फ डॉग दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा जानवर जिसके बारे में यकीनन आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस जानवर का नाम है शार्लोज वुल्फ डॉग, जो कि बहुत ही कमाल का जानवर। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन्हें भी इंसानों के सोच ने बनाया है जब फीमेल वुल्फ को मेल जर्मन शेपर्ड से मेट कराया गया। कहा जाता है कि ये बहुत ही तेज दिमाग के कुत्ते होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये शातिर बिल्कुल जर्मन शेपर्ड की तरह ही होते हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये कुत्ते कभी भी बार्क नहीं करते, यानी कि भौंकते नहीं हैं। दोस्तों क्या आप कभी सोच भी सकते हैं कि कुत्ता जो कि सिर्फ भौंकने के लिए जाना जाता है वो बार्क ही ना करे? वैसे आप जो भी कह लीजिए, देखने में बहुत ही खतरनाक किस्म के लगते हैं। इनकी आवाज वुल्फ की तरह होती है और ये किसी भी बड़े जीव पे हमला करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों वैसे भी इस तरह के जानवरों से सबको बच के ही रहना चाहिए, और यही कारण भी है कि इस मिक्स ब्रीड को कभी भी इस चार दीवारी से निकलने नहीं दिया जाता। लाइगर दोस्तों पहले आप इस जानवर को देख लीजिए, ये कितना बड़ा और कितना खतरनाक दिखता है। दोस्तों ये हाइब्रिड है मेल लायन और फीमेल टाइगर का। लाइगर दुनिया के दो सबसे खतरनाक जानवरों के क्रॉस ब्रीड का नतीजा है। दोस्तों ये कैट प्रजाति के सबसे बड़े जानवर होते हैं, जिनमें लायन और टाइगर दोनों के गुण होते हैं। दोस्तों साथ ही इनमें दोनों जानवरों का नेचर भी पाया जाता है। जैसे कि इन्हें स्विमिंग करना बहुत पसंद है बाघ की तरह, तो वहीं इनका सोशल बिहेवियर बिल्कुल लायन की तरह होता है। दोस्तों ये ज्यादातर पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। हालांकि एक समय था जब इनके बारे में कहा जाता था कि ये पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये थ्योरी तब गलत साबित हो गई जब 1953 यानी 1953 में अमेरिका के घने जंगलों में एक बार लाइगर को देखा गया। दोस्तों आज भी अमेरिका के मायामी में हर्कुलस नामक इस लाइगर को देखा जा सकता है, जो कि 410 किलोग्राम का है और बहुत खतरनाक है। इसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है दुनिया की सबसे बड़ी कैट प्रजाति होने का। दोस्तों कई लोगों का कहना है कि लाइगर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन आपको बता दूं कि ये लाइगर पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार भी है। वैसे भी दिखने में ये बहुत ही खतरनाक लगते हैं, है कि नहीं दोस्तों?
आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके दे सकते हैं। ग्रोलर। दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों क्या आपको पता है ग्रोलर के बारे में? दोस्तों ये भी एक क्रॉस ब्रीडिंग एनिमल है जो कि पैदा होता है पोलर बियर और ग्रिजली बियर की क्रॉस ब्रीडिंग से। दोस्तों कहा जाता है कि इन्हें इंसानों ने डेवलप किया है, लेकिन साथ ही दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह की मेटिंग नेचुरली भी हुई है, यानी कि पोलर बियर और ग्रिजली बियर के बीच खुद ब खुद भी जंगलों में मेटिंग हुई है और 3 ऐसे ग्रोलर देखे गए हैं जो कि वाकई में अपने आप ही यानी कि लैबोरेटरी के बाहर पैदा हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये भी बहुत ही अग्रेसिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये किसी भी जानवर के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि जब इनके पास कुछ करने को नहीं होता तो ये सोते हैं और आलसी नजर आते हैं। वैसे दोस्तों ये भी काफी बड़े साइज के होते हैं और साथ ही ये किसी की भी जान लेने में सक्षम है। हालांकि इन्हें गुस्सा बहुत कम ही आता है, लेकिन जब आता है तो फिर इन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जीप। दोस्तों इनकी ब्रीडिंग का काम दुबई में शुरू हुआ था, जिसमें मेल कैमल के स्पर्म को लामा के अंदर इंजेक्ट किया गया। इस प्रोसेस के पीछे मकसद ये था कि लामा से पैदा होने वाले बच्चे को कैमल की तरह ही ताकतवर बनाया जाए। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो सका। इसकी वजह थी दोनों की बॉडी का एक दूसरे से काफी अलग होना। हालांकि साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा के कैम्स पैदा किए। दोस्तों आज दुनिया में 6 कैम्स हैं जिनकी देखभाल दुबई में ही होती है, लेकिन इसमें भी परेशानी यह है कि जिस पर्पस से इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई थी वो अब तक अचीव नहीं हो पाया और कई बार कैम्स की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी कैमल की तरह मजबूत जानवर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब लामा और कैमल के बीच की क्रॉस ब्रीडिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। दोस्तों आप बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको एक से बढ़कर एक हाइब्रिड जानवर दिखाने वाले हैं। स्कॉटिश काऊ। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि स्कॉटलैंड में कितनी ठंड पड़ती है। ये बात आप भी जानते ही होंगे कि स्कॉटलैंड में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। ऐसे में यहाँ के जानवरों को सरवाइव करने के लिए बहुत ही हेयरी होने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ये देखिए स्कॉटिश काऊ को, ये कितने हेयरी होते हैं। कहा जाता है कि ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं, ये किसी भी हालत में अपने आप को बचा लेते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सबसे तेज दिमाग वाले गाय की प्रजाति है, जो कि मिक्स ब्रीड है, एक छोटी गाय जो कि वेल्स में देखी जाती है और मेल स्कॉटिश सांड की। इन दोनों के मिलन से पैदा होते हैं स्कॉटिश काऊ। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे गायों के मुकाबले इनके पैर थोड़े छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही फिट किस्म की गाय होती है। इतना ही नहीं, इनके फेस के बालों को भी देख लीजिए, इतने बड़े होते हैं कि इनकी वजह से इनकी आंखों में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि इनके चेहरे के बाल ही इनकी आंखों को बचा कर रखते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि ये बहुत ही एक्टिव भी होते हैं और किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर देते हैं, बशर्ते आप इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में आपको इस तरह की गायें अमूमन ही दिख जाएंगी। दोस्तों क्या आपने अपने आसपास कभी इस तरह का कोई जानवर देखा है क्या? कमेंट करके जरूर बताएं। वॉल्फिन। दोस्तों ये बने हैं डॉल्फिन और व्हेल्स के कॉम्बिनेशन से। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में दुनिया को पता तब चला जब इंग्लैंड के लिवरपूल में इन्हें एक जू में देखा गया। कहा जाता है कि ये भी बहुत एक्टिव होते हैं। हालांकि ये इंसानों के लिए डॉल्फिन की तरह बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते, इनसे बच के रहना पड़ता है। अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो इंसानों पर कई बार हमला करने की भी कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार तो इन्होंने अपने केयर टेकर के ऊपर ही हमला कर दिया था। दोस्तों टेक्निकली ये डॉल्फिन ही होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी आदतें वेल्स की भी आ जाती हैं। कई लोगों का मानना है कि वॉल्फिन्स दुनिया में और भी हैं, लेकिन आज तक इनके अलावा कोई और प्रमाण नहीं मिला है। ये देखिए कैसे पानी में गोते लगा रहे हैं, ये देखिए कैसे फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये अभी अच्छे मूड में है। सवाना। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं सवाना कैट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक बिल्लियों में से एक मानी जाती है। क्या आपको ऐसी बिल्लियों के साथ खेलने का शौक है जो कि थोड़ा बहुत बाघ की तरह दिखने में लगे? क्या आपको ऐसे बिल्ली को अपने घर पे पालने का शौक है जो कि बहुत अग्रेसिव हो? फिर ये कैट आपके लिए ही है। दोस्तों आपको बता दें कि ये इतने खतरनाक होते हैं कि लंबी लंबी जंप भी लगा देते हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि ये कई तरह के दूसरे जानवरों पे भी हमला कर सकते हैं। ये भी है मिक्स ब्रीड कैट जो कि पैदा होते हैं डोमेस्टिक कैट और सर्वल की मेटिंग के बाद। दोस्तों इनके पैर बहुत ही लंबे होते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से लंबी लंबी जंप मार लेते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये अगर आपके साथ फ्रेंडली हैं तो आपको बहुत मस्ती भी कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसे ये जानते हैं उसके साथ तो सवाना कैट की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों जिसे ये नहीं जानते उसे ये काटने के लिए दौड़ते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वैसे तो ये बहुत ही लॉयल जानवर होते हैं, पर ये बहुत गुस्सैले भी होते हैं। दोस्तों अरब देशों में इनकी बड़ी पूंछ है। जिन लोगों को बाघ यानी कि अपने घर में टाइगर पालने का शौक हो उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये छोटे बाघ की तरह ही देखते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही एक से बढ़कर एक वीडियोस बनाते रहते हैं।